हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बस थोड़ा सा मेरा गला ख़राब हो रखा है सर्दी जुकाम की वजह से। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा के लिए मैं जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ मैंने सब घर पे ही बनाया है। बेस भी मैंने घर पे बनाया है, और ये जो मैं लगा रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस, ये भी मैंने घर पे ही बनाया है। और उसके बाद ये मैंने मार्केट से मंगवाया था चीज़, मोज़रेला चीज़ जो पिज़्ज़ा में यूज़ करते हैं। तो वही उसी की मैं कोटिंग कर रही थी। पहले बेस से मैंने बेस तैयार किया, उसके बाद मैंने उस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाया, और उसके बाद फिर मैंने उससे चीज़ की कोटिंग की। उसके बाद ये मैंने पनीर कोट करके रखा हुआ था, और उसके बाद मेरे पास कुछ शिमला मिर्च पड़ी हुई थी, तो मैंने वही उसी के स्लाइस करके उस पर रख दिए। और थोड़े से मैंने प्याज की भी कोटिंग की उसके ऊपर। और उसके बाद मेरे पास माइक्रोवेव नहीं था, तो फिर मेरे पास एक ये ओवन रखा था पुराना बहुत, जो मैं बहुत पहले यूज़ करती थी। तो उसी पे मैंने ये फॉइल पेपर लगा के, और उसमें अपना जो पिज़्ज़ा का नमक रहता है, जो भी अपन बेकिंग करते हैं उसका नमक रखा हुआ था, तो वो रखा। उसके बाद मेरे पास इडली मेकर था, उसी में डोसे के लिए जो प्लेट दी हुई थी, खमंड के लिए जो प्लेट दी हुई थी, तो वो खमंड वाली जो ट्रे थी उसमें छेद थे छोटे छोटे, तो उसी में मैंने अपना बेस पिज़्ज़ा रख दिया था। और उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने और एक्स्ट्रा चीज़ डाल दिया था। मोज़रेला चीज़ का एक पैकेट मंगवाया था मैंने, और उसके बाद मैंने इनको रख दिया था। और जो ओवन का ढक्कन था पुराना, वही उसके ऊपर रख दिया था। थोड़ी देर बिल्कुल लो, मीडियम भी नहीं, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको चलाए रखा। और उसके बाद देखिए कितने अच्छे से जो चीज़ था वो मेल्ट हो गया, और जो बेस था वो थोड़ा सा देखिए फ्लफ़ी टाइप का दिख रहा होगा आपको। तो ऐसा है कि देखिए सुविधाएं हर किसी इंसान के पास नहीं होती, और हमारे पास भी नहीं है बहुत सारी चीज़ें, तो हम कोई चीज़ ना बना पाए ऐसा नहीं है। देखिए हम कहीं भी डोमिनोज़ जाते हैं या कहीं भी किसी भी पिज़्ज़ा हट में जाते हैं, तो वहाँ पर 600-700 का अपन एक पिज़्ज़ा लेते हैं, और आप बात नहीं मानेंगे 400 के अंदर ही सारा पिज़्ज़ा का सामान आ जाता है। और एक नहीं 4 पिज़्ज़ा उसके आप आराम से बना सकते हो। अगर इसकी रेसिपी किसी को भी चाहिए तो बेहिचक मुझे कमेंट में लिख दें, मैं उनको अलग से बता दूँगी, वीडियो बना के बता दूँगी, या फिर ऐसे बता दूँगी। और देखिए ये मेरा पिज़्ज़ा तैयार हो गया था, और कितना अच्छा पिज़्ज़ा बना था। आप कभी बनाएंगे, ट्राई करेंगे, तब आपको पता चलेगा। उसके बाद हम लोग जा रहे थे तैयार होके मेरे ससुराल, और उसी के लिए मैं रेडी हो गई थी, और मेरे हस्बैंड गाड़ी निकाल रहे थे। हम लोग स्टेशन ट्रेन से जाते हैं, तो वहीं जा रहे थे स्टेशन, और हम लोग पहुंच गए थे स्टेशन। और आज मैं जा रही थी ससुराल, क्योंकि कल तीज थी, हरतालिका तीज, तो हमारी ट्रेन आ गई थी। और उसके बाद फिर हम लोग पहुंच गए थे विदिशा स्टेशन, और हर बार की तरह वही पत्ता गोभी वाला सीन देखने को मिलेगा आपको मेरे ससुराल के इलाके में। तो हम लोग पहुंच गए थे विदिशा स्टेशन, और उसके बाद फिर हम लोग वहां से स्टेशन से बाहर निकल रहे थे, और फिर हम लोग निकल गए गांव के लिए। और गांव आने के बाद ससुराल आते अपनी मैं ड्यूटी पे लग जाती हूँ, जो कि बेचारी हर लड़की करती ससुराल जाने के बाद। तो उस दिन हमारे घर में बनाई थी दाल बाटी, तो वही मैं आटा लगा के और बाटी सेक रही थी चूल्हे पे। और हमारे यहाँ मैक्सिमम काम मेरे ससुराल में चूल्हे पे ही होता है, तो वही हो रहा है। और ये जो बगल में मेरे बेटे हैं, इनको आप लोग मेरे पिछले व्लॉग में देख ही चुके होंगे, ससुराल ट्रिप वाले व्लॉग में। ये मेरी जेठानी के बड़े वाले बच्चे हैं, मतलब सत्यम बना। और यहाँ पर मैं बाटी सेक रही थी, और बाटी सेकने के बाद फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम लोग वापस निकल आए थे, मेरे हस्बैंड को ड्यूटी जाना था तो। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ तीज के पूजा की तैयारी। तो चलिए अब आप लोग भी देखिए कैसे मैंने तैयारी की और कैसे मैंने तीज की पूजा की है, और आप लोगों के यहाँ कैसे करते हैं, हमारे यहाँ कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं।
पर मैंने पूजा के लिए अपनी थाली तैयार कर ली है। और हमेशा की तरह लास्ट मोमेंट पे ही मुझे नेल पेंट का याद आता है। मैं हमेशा भूल जाती हूँ, लास्ट टाइम पे मुझे याद आता है कि मैंने नेल पेंट नहीं लगाई है तैयार होने के बाद, और फिर मैं जल्दबाजी में अपनी नेल पेंट लगाती हूँ और उसके बाद फिर मैं पूजा के लिए चली जाती हूँ। रिश्तों की बगिया महक जाती है, रिश्तों की बगिया महक जाती है। और पूजा के लिए मैं अपने पड़ोस में जाती हूँ जहाँ पर सभी लोग मिलके पूजा करते हैं। और इन दीदी के मैं यहाँ घर पर गई थी क्योंकि वहीं पर पूजा की सारी उन्होंने तैयारी की हुई थी। तो पहले दीदी ने पूजा की, उसके बाद फिर मैंने पूजा की। साथ सजन का प्यार रहे तो सारी ही दुनिया लगे न्यारी। तीज त्योहारों का ये मौसम कितना सुहाना है, हमदम प्रेम की पूर्वा चली आती। और पूजा करके मैं घर आ गई थी और जैसे सभी लोग तीज का व्रत करते वैसे मैंने किया था। तो मेरे हस्बैंड ने नारियल पानी लाके पहले से फ्रिज में रख दिया था। और उनका ये कहना है कि जब सुबह से हम लोग कुछ नहीं पीते हैं तो हमको डायरेक्ट पानी नहीं पीना चाहिए, पहले नारियल पानी थोड़ा पीना चाहिए, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा पानी पीना चाहिए। तो और मुझे वो पानी भी इसलिए पिलाई थी क्योंकि मैं एक साथ सारा पी जाती, इतनी तेज़ प्यास लग रही थी, इसलिए वो धीरे धीरे मुझे पिलाने के लिए खुद पिला रहे थे। और उसके बाद फिर मैंने नारियल पानी पिया, थोड़ा ही उन्होंने मुझे पीने दिया। उसके बाद फिर मैंने अपना फरियाल किया और अब मैं अपना व्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।